वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान अर्थात सभी विद्वानगण, भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के पंचम दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। छोटी बहन रूबी के द्वारा अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर भगवान की कथा को श्रवण किया है और मैंने आपको बताया था कि आज जो है एक नहीं दो भगवानों का जन्म है और विशेष संयोग है कि हमारे अयोध्या में भी आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। घर घर में आनंद है। आज बड़े दिन से सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आए, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर जो है बहुत पहले से पड़ा हुआ है। आज उसको संपन्न कराया है महान जनों ने। धन्य है वो लोग जो पुनः हमारे प्रभु राम को लेकर आए। धन्य है सभी संत महापुरुष, सभी भक्तों की पुकार जो आज पुनः से भगवान अयोध्या में आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग आनंद लेंगे। बहुत सुंदर कथा है। 88,000 ऋषियों के मध्य बैठे हुए श्री व्यास नंदन आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन आप अपने स्थान पर असीम कृपा से बैठे रहेंगे तो साथ में रोज आपका कल्याण अवश्य होगा। और बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। इसी के साथ में अभी माला का सम्मान हमारे यज्ञपति महाराज श्री परीक्षित जी हमारे लिए पिता तुल्य हैं। माता और पिता दोनों श्री कप्तान सिंह दरोगा जी और माता जी दोनों लोगों ने सम्मान किया माला से। बहुत बहुत आपको बधाई। और इसी के साथ में हमारे भाग के सम्राट हमारे दद्दा श्री साहिब सिंह यादव भाई, वैसे तो हम बहुत छोटे हैं, हम इन सबको क्या आशीर्वाद दें, हमारे लिए बहुत बड़े हैं और मैं स्वयं उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे कि आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दें। और मेरा मानना भी ऐसा ही रहता है कि कभी हम कहीं भूल भी जाएं कुछ तो हम अपने आप को व्यास नहीं मानते। पहली बात, हम व्यास नहीं हैं, क्योंकि व्यास की उपाधि बहुत बड़ी है। जिसने 17 पुराण 18वें नंबर पर भागवत जी का जिन्होंने लेखन किया है, भागवत जैसे महाग्रंथ की जिन्होंने रचना की है 18,000 मंत्रों में, और हम लोग तो 2-4 मंत्र भी नहीं लिख पाएंगे। अरे लिखे हुए याद नहीं कर पाएंगे, लिखना तो बड़ी बात है। तो वो व्यास हैं, बेआस, जिनको कोई आशा ही नहीं है किसी चीज की, बेआस। और दूसरी बात, जो परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, जिन्होंने भागवत जी की रचना 18 पुराणों की रचना की है, ऐसे महान पुरुष का नाम है व्यास, जो पाराशरी जी के पुत्र हैं। अच्छा, शास्त्री भी यदि हम लोग लिखाते हैं, हम लिखाते तो है ही है, क्या करें, मगर शास्त्री लिखाने का भी अधिकार नहीं है हम लोगों को। शास्त्री लिखाने की अथॉरिटी नहीं है। शास्त्री वही लिख सकता है अपने आप को जैसे 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान है।
भैया यहाँ तो क्षमा करना, बहुत छोटे हैं, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, न व्यास है और न शास्त्री है, मगर जो आशीर्वाद है आज आप लोगों का बचपन से, क्योंकि मेरा बचपन ही इस क्षेत्र में गया है। मैंने जब से होश संभाला है तब से यही हमने ढंग से आँख खोली है। करेल में जन्म जरूर हुआ है लेकिन पालन तो इधर ही समझ लो आप। ये सब मैया बहनियां जो बड़ा प्रेम करती हैं, सब लोग बहुत चाहते हैं। बच्चे से, किसी भी बच्चे से भरतना क्षेत्र में शायद हमारे क्षेत्र का बच्चा नहीं जानता होगा, और यहाँ ये छोटे छोटे लली लला है ना, इनसे किसी से पूछ लो, सुनील शास्त्री सब जानता है। तो ये मैं तो अपने अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधी जी के चरणों में बड़ा वंदन करके मैं तो कहते कि मेरा परम सौभाग्य है। आप सभी महान पुरुषों का, आप सभी यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य माताएं हैं, संत महापुरुष हैं, आप सबने मुझे परम आशीर्वाद दिया है। और विशेष बात कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके संयोग से एक अध्यात्म गुरु की शरण भी हमें मिली है, सबसे बड़ी बात। और ये सत्य है कि जो जैसा होता है परमात्मा उसे वैसे ही मिला देता है, मार्ग देता जाता है। आज हमें मिला दिया आप सबसे, तो भगवान ने इतनी कृपा की है कि बचपन से लेकर के आज तक जो भी हमें मिला उसने मुझे सन्मार्ग ही दिया है। किसी को भी मैं कई प्रमाण अपने जीवन के दे सकते हैं। हमें संत महापुरुष, बचपन से ही मुझे बहुत शौक है, संतों से बड़ा प्रेम है, बहुत छोटे से। और उसके बाद आज भी हमें सच बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग भी जो हैं, तो मुझे जब सुनाई में आता है मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा इतना आदर करते हैं आप लोग, क्योंकि इतने बड़े हम हैं नहीं। तो आप सबके प्रेम को, आप सबके इस आशीर्वाद को हम तो बहुत बहुत वंदन करेंगे। और मैं भगवान से ये कामना करेंगे कि सदा आप लोग ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें। और हम प्रयास करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे देखो कहते हैं ना, जो हमारे पुराने लोग होते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनका अनुभव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये अनुभव किए हुए होते। कभी बच्चे को समझाते हैं ना, बेटा ये काम मत करो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब वो बालक थे तब वो भी नहीं समझते थे, शायद भगवान की कृपा हो तो समझदार हो कोई, तब नहीं समझते थे। अब उन्होंने उस पर चल के देख लिया कि इसका क्या फायदा, इसका क्या नुकसान है, तो वो अपने संतान को फिर चाहते हैं कि ये अच्छे मार्ग पे चले। तो वो संत महापुरुष यानी और बुजुर्ग लोग जो कहावत कह देते हैं ना कि वास्तव में बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद जीवन में बहुत काम आता है। तो हमें ये भी लगता रहता है कि आपकी बेटी है तो